हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज है वेडनेसडे, बहुत सारे काम है, इतने सारे काम है कि फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी। फटाफट से लग जाती हूँ मैं अपने सारे कामों को वन बाय वन करने में। सारे काम है, इतने सारे काम है, सारे बाहर के काम है मार्केट के। बस फटाफट से चलते हैं। अंशु मेरा वेट कर रहा है और अंशु निकल गए हैं आज के काम करने, जो कि सारे के सारे बाहर के काम हैं। और इतने काम थे ना, फुर्सत नहीं थी आज पूरा दिन। तो सबसे पहले आ गए परचूनी की शॉप पे, जहाँ से हमें लेना था पूजा का सामान, जो कि ऑल डन। उसके बाद आ गए हम बेकरी पे अपना केक ऑर्डर करने के लिए, वो भी डन। और ये सब काम करने के अलावा भी बहुत सारे काम थे जो मैंने शेयर नहीं करे आप लोगों से। और अभी चलते हैं वापस घर। तो आज है बहुत खुशी का दिन, क्योंकि आज है वंश का बर्थडे। तो उसी की चल रही हैं सारी तैयारियां। पहले मैंने ना ये जो बैनर थे ऐसे घुमा के लगाए, फिर वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर मैंने उनको खोल के दोबारा से सेट करने लगी। और इन बैनरों ने मुझे इतना परेशान करा, इतना परेशान करा, बार बार टूटे जा रहे थे। पर मैं भी कहाँ हार मानने वाली थी, मैं भी इनके पीछे पड़ी हुई थी कि आज इनको लगा कर ही मानूंगी। और मुझे ये वाले बैनर बहुत पसंद आते हैं। अंश की 15 पे बर्थडे पे भी है ना, मैंने इसी तरह से ये वाले बैनरों से ही डेकोरेशन की थी। तो मैंने सोचा कि वंश के बर्थडे पे भी कुछ कुछ सेम सेम करनी चाहिए। तो बस मैं लग गई यहाँ पर इन बैनरों को सेट करने के लिए, जिन्होंने मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर दी। इधर की बांध रही थी तो दूसरी तरफ की टूट रही थी, दूसरी तरफ की बांध रही थी तो तीसरी तरफ की टूट रही थी। बट बाद में जाके ये सेट हो गए थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है वंश का बर्थडे और हमारे घर में कल ही से तैयारी चल रही है। वहाँ पर जो मैं कल पूजा का सामान वगैरह लाई थी, वो फल और फूल अभी आए हैं थोड़ी देर पहले। डेकोरेशन स्टार्ट कर दी है, थोड़ी बहुत हो गई है, थोड़ी बहुत और करनी है। मम्मी और भाभी कर रही है किचन में काम, दोनों की दोनों लगी हुई है खाना बनाने में। थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी, तब तक सबको रेडी वगैरह भी होना है, साथ में अपने काम भी करने हैं। उन दोनों को खाना वगैरह बनाना है, क्योंकि हवन में ना फिर वो जो खाने का भोग होता है वो भी लगता है। फिर पंडित जी भी खाना खाएंगे, तो खाना बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डेकोरेशन भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर पूजा में बैठ जाऊंगी तो फिर ये सब काम रह जाएगा। तो आज सुबह से इतनी हवड़ धवड़ चल रही है ना कि ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारे काम है। अभी मैं मम्मी और भाभी से मिलवाती हूँ आप दोनों को, आप लोगों को मम्मी और भाभी से ये रही भाभी। भाभी क्या है ये कसार है, जो कि कथा में चाहिए होगा। ये मिर्च बन गई है और ये खीर, ओहो बहुत गर्मा गर्मा अभी अभी बना के लाई है भाभी। साथ में मम्मी किचन में क्या कर रही हैं गाइज। हाँ जी, क्या हो रहा है? राम राम जी, कैसे हो? हम तो सब सही है, आप भी सब सही होंगे। एडजस्ट बंद कर देती हूँ। हाँ, अब बताओ क्या बन रहा है? तो यहाँ बन रही है कड़ी। मैं बना रही हूँ कड़ी की पकौड़ी। मम्मी बना रही है कड़ी की पकौड़ी और भाई बना रही है कड़ी, और मिक्स वेज बनेगी। तो ये उसकी सब्जियाँ। इसमें क्या बना है मम्मी? ये तो अच्छा, ये तो आपके लिए आलू बनाऊंगी। अच्छा, तो ये खाने की तैयारी चल रही है। इसके बाद क्या बनेगा? इधर देखो दोनों। खीर बन गई है, खीर बन गई है, हाँ। पनीर और दाल मखनी बनेगी इसके बाद, और मिक्स वेज की आधी तैयारी हो गई और आधी तैयारी बाद में होगी, मतलब करके छोड़ दिए बस। हाँ, तड़का लगाना है। तड़का लगाना है। चलो इनको काम करने देते हैं और मैं भी लग जाती हूँ अपने काम में, जो कि मैं फैला के बैठी हुई हूँ सारा। चलो गाइस, इतनी इलझी हुई थी, इनको खोला ना मैंने तो ना पता नहीं कैसे ना ये इलझ रही थी। वैसे तो ना मुझे तो ना ये ऐसा लगता है कि जैसे कि ये लोग पता नहीं कैसे ही सेट करके देते हैं। बट फिर मैंने इनको खोल के लगा तो दिया था, पर इन्होंने इतना ज़्यादा परेशान किया, जैसे ही फैन ऑन कर रहे थे ना ये उलझे जा रही थी। और फिर लग गई मैं सारे के सारे बैलूनों को फुलाने। तो ये है हमारा हैप्पी बर्थडे टू यू, कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस। तो यहाँ पर भी लग चुका है हैप्पी बर्थडे और पूरी डेकोरेशन हो गई डन। बैलून्स, बैनर, इतना बेस्ट कॉम्बिनेशन लग रहा था ना कि पूरा रूम इतना खिलखिला रहा था। आप लोग देख ही पा रहे होगे, बट कैमरा उस तरह से नहीं दिखा पा रहा जिस तरह से रूम लग रहा था। तो ये है हमारे वंश के 15वें बर्थडे की डेकोरेशन, जो कि हमें हमेशा याद रहेगी। अंश का 15वां बर्थडे का व्लॉग हम कुछ दिन पहले देख रहे थे, तो हमारी यादें ताज़ा हो गई थी। ऐसे ही जब मन करे अपने व्लॉग देख सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग आ गए थे ग्राउंड फ्लोर पे, मैं और अंशु यहाँ पर कर रहे हैं पूजा की, जो यहाँ पूजा होनी है ना, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे दरी कारपेट वगैरह बिछा रहे थे। सब लोग बैठेंगे और यहाँ पूजा भी होनी है थोड़ी देर में। सो गाइस, पूजा की सारी तैयारी हो गई है, अब इंतजार है पंडित जी का, तो उनको भी आने में थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ पे ये है फल, यहाँ है फूल माला, और ये है पूजा का सामान, हवन सामग्री वगैरह ये सब चीज़ें। और ये है हमारी चौकी, जिस पे भगवान जी विराजमान हो गए हैं। अभी वंश और लेने गया ऊपर से, तो यहाँ पर होगी पूजा हमारी। और ये पूरा रूम हमने कर दिया सेट, और अंशु ने करवाया मेरे साथ मिलके। और खुद यहाँ पर, अंशु पाँव गंदे हो रहे तेरे।
नंगे पाँव घूमने की वजह से। और अंशु मेरे पास यहाँ बैठा हुआ है, इसमें है चंद्रामर्दी बोलते हैं ना, हाँ और इसमें कसार। तो ये है प्रसाद। चलो इसको भी अभी फ़िलहाल तो ये यहीं रखा रहेगा, बाद में वहाँ रख देंगे। तो अभी मैं चलती हूँ ऊपर का काम देखते हैं। तो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं वंश के जन्मदिन की पूजा। बहुत समय से मम्मी सोच रही थी कि पूजा करानी है, पर वही है ना, जब भगवान ने लेख लिखा होता है वो तभी होता है। तो आज वो दिन आ चुका है जब उसके बर्थडे पे हमने पूजा रखी है। और है ना, कभी कभी ये होते हैं ना, मन में कोई इच्छा हो तो जाती है कि हमें ये करना है वो करना है, पर वो जो मन में इच्छा होती है ना, उसको पूरा होने में टाइम लगता है। तो आज ये दिन हमारी लाइफ में आया कि हमने उसके जन्मदिन वाले दिन पूजा रखी, क्योंकि वंश जो था ना वो धनतेरस वाले दिन पैदा हुआ था। और उसके बर्थडे पे हमेशा त्यौहार वगैरह ही होते हैं, और त्यौहार वगैरह में ना पूजा वगैरह रखने ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। पर इस बार मन में था कि नहीं, करवानी ही है, तो पूजा हो भी गई। नहीं तो बहुत समय से मम्मी सोच रही थी कि करवाएंगे वंश के बर्थडे पे, पर वो है ना, जब भगवान ने सोचा होता है, लिखा होता है, वो काम तभी होता है। तो यहाँ पर हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, पड़ोसी वगैरह, वो भी आ चुके हैं, और हम लोग भी सारे के सारे पूजा में बैठे हुए। और सबको पंडित जी कलावा टीका लगा, मतलब कि टीका तो कुछों को पंडित जी ने लगा दिया था, कुछों को मैंने लगा दिया था, और अभी पंडित जी बांध रहे हैं कलावा। और बहुत अच्छा लगता है, घर का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है पूजा पाठ करने से। और मेरा मानना तो ये, बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो पूजा करवा पाते हैं और पूजा में बैठ पाते हैं, तो हम उनमें से एक हैं। तो यहाँ पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं। दिमागदार अच्छे होंगे और वेद विद्या रहित होंगे, भगवान भक्ति उनके अंदर नहीं होगी। भगवान भक्ति कब आती है? जब माता पिता उसको सिखाएंगे। जब माता पिता ही नहीं सिखाएंगे तो बच्चे के अंदर क्या सीखेगा? नारायण भगवान की कथा के बाद फिर हमारे यहाँ हवन हुआ था, और अभी हवन में सारे के सारे भाई भाभी और दोनों बच्चे, पापा, सब बैठे हुए हैं। और मम्मी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो हवन के समय वो नहीं थी, क्योंकि फिर उनको सांस आनी बंद हो जाती है, बहुत दिक्कत होने लगती है उनको धुएं वगैरह से। तो मम्मी यहाँ इस टाइम चले गए थे, और फिर मैं भी चली गई थी, क्योंकि बीच बीच में ऊपर के भी काम देखने थे। और पूजा में भाई और भाभी वंश बैठे थे, तो उनका बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और यहाँ मैं और भूमि, तो मैं आई थी थोड़ी देर के लिए नीचे, क्योंकि आहुति डालनी थी हवन में, तो मुझे बुलाया था कि तू भी आ जा, तो मैं नीचे आ गई थी। और साथ में आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन कहाँ मानता है जब तक मैं आप लोगों के साथ वीडियो ना शेयर करूं। तो ये मेरा काम है, तो मैं भूलती नहीं हूँ करना। सो गाइस, नीचे चल रही है पूजा, और यहाँ पर मतलब कि पूजा होने वाली है। हम लोग आ गए चाय नाश्ते की तैयारी करने, तो यहाँ पे नाश्ता लगा दिया है अभी जो नीचे बैठे हुए हैं उनके लिए। और ये चाय, तो यहाँ पे नमकीन है, नमक पार है और बिस्किट, और चाय बन रही है यहाँ पर। और मम्मी ने पहन रखी है येलो वाली साड़ी, और मैंने तो पिंक सूट पहना, आप लोगों को दिखाई दिया। और ये रहे हम दोनों। Mixed by DJ Akash.
मैंने पूरे घर में आरती घुमा दी। उसके बाद सभी ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और फिर मम्मी लग गई सबको प्रसाद देने के लिए, जो कि बनता है यहाँ पे कसार और चंदा मठ। तो ये है ना सबको दिया जाता है जितने भी लोग कथा में बैठे होते हैं, और इसके बिना सत्यनारायण भगवान की पूजा अधूरी होती है। और यहाँ पर अभी पंडित जी सबको दे रहे थे प्रसाद और यहाँ पे सारे एक साथ बैठे हुए। तो सत्यनारायण भगवान की जय। और मेरी सिस्टर अभी हम दोनों करेंगे वंश की आरती। हमारे में होती है बर्थडे वाले दिन आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर मीठा खिलाते हैं, पर मैंने कभी शेयर नहीं किया क्योंकि ये सब चीज़ें ना सुबह के टाइम हो जाती है। शाम के टाइम फिर अपना वही बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन होता है, तो मोस्टली शाम की ही वीडियो बनाती हूँ मैं। तो आज आप लोगों के साथ मैंने फिर ये भी शेयर कर दिया। तो यहाँ पर अभी हम इसका तिलक करेंगे और फिर केक कट करवाएंगे। Happy birthday to you. Happy birthday dear Vansh. Birthday to you. Happy birthday to you. सो गाइस आज खाने में बनाए मिक्स वेज कड़ी, अरे रुक जा देखने तो दे, रायता, शाही पनीर, राइस, दाल मखनी। तो ये हमारा आज का खाना, मतलब कि सब डाल रहे हैं ना गाइस, इस वजह से ना इधर उधर हो रहे हैं सारे। तो ये सब खाना बनाया और ना यहाँ सारे बैठ गए खाना खाने के लिए। और इसमें रोटियां हैं, ये रही रोटियां। तो गाइस ये है आज का हमारा डिनर। तो अभी यहाँ पर सारे लौंडे बिठा दिए खाना खाने के लिए। बाबा आप नहीं खा रहे? खाएंगे। सबसे बड़ा लौंडा यंगेस्ट कैटेगरी में है बाबा। मौसी गलत कह रही हूँ? सही बात है ना? सही बात है ना बाबा? चलो हाँ। और ये रही सोना भाभी और पूजा भाभी। चलो गाइस इन लोगों को करने देते हैं, खाना वाना खाने देते हैं, नहीं तो कहेंगे कि हमारे सर पे फोन लेके खड़ी होगी, खाना नहीं खाने दे रही। और अब वंश दिखाएगा एक एक करके। तो वंश फटाफट से खोल और सारे गिफ्ट दिखा दे। और इसके बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ थोड़ी सी म्यूजिक में, और फिर मैं एक साथ दिखाऊंगी। तो गाइस ये है वंशु के गिफ्ट। वंशु फटाफट दिखा दे। सबसे पहले ये गेम, ये वाला स्पिनर जो कि वंशु को बहुत पसंद है। और पर्स दिखा दे यार, खोल के खुला भाई, अंदर से खोल देना। पेरिस वॉच, बैग, और ये फोटो फ्रेम तो मैंने आपको दिखाया ना, बहुत सुंदर है, हमें एक बार में पसंद आ गया था। सब इसके पसंद के ये। हाँ चश्मा, ये पेन, और ये तो, और ये जो वंश ने कपड़े पहन रखे गाइस, ये वाले कपड़े। तो ये है इसके बर्थडे के 15 गिफ्ट। और क्लोजली तो आप लोग ऐसे ही देख लो, मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊं, सारा आपके सामने है। पेन है, गिफ्ट है, पाउच है, पर्स है, चश्मा है, और लेजर लाइट है, स्पिनर है, परफ्यूम है, फोटो फ्रेम है जो कि बहुत सुंदर है और सभी को पसंद आया हम लोगों को। ये देखो है ना वंश, बहुत प्यारा है ये। एक बार मेरे को देंगे, दोनों बच्चे हैं ये। हाँ। और ये सिलाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि शीशा भी है। सिलाई में इतनी पसंद है इसको कि दोनों भाई को ना जब भी मार्केट ले जाओ ना कि बोलते हैं कि हमें सिलाई दिलवा दो, तो एक गिफ्ट इसका सिलाई भी है। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाली है, जैसे कि नॉर्मल जो सिलाई होती है ना वो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाती है, बट उन्होंने गारंटी के साथ बोला है कि ये पानी नहीं होने वाली। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। और सब खाना खा चुके हैं, पापा अब बैठे हैं सबसे लास्ट में। और है ना क्या खा रहे हैं, दाल मखनी के अंदर चावल और उसके अंदर बुरा डाल के गुजराती खाना। पापा कैसा लग रहा है? मैं गुजराती खाना ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि हाँ चावल घेरता हूँ, हाँ मखनी दाल घेरूंगा, हाँ। फिर मैं बूरा घेरूंगा, तो इसमें तो पता नहीं कैसा ही स्वाद आता होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकती पापा। इतना स्वाद आता है।
कि खाने वाला मत मीठा मीठा है ना बाबा। जो बुरा खाया जाएगा। और ये बुरा गई और ये बना पापा का परफेक्ट डिनर। बहुत बढ़िया खाना लग्जरी चलो बाबा आप एंजॉय करो। बच्चे लोग अरे 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 बच्चे लोग जा रहे हैं। बाय जीजू। बाय। बहुत ही ज्यादा पास से फोकस कर लिया मैंने। हाँ बाय बाय। सेब खा लो, बहुत हेल्दी चीजें लो खाओ। अच्छा बाय गाइस, ये मेरे को Bye. प्रसाद में मिला था वैसे। बाय बाय बाय। गाइस ये लोग लड़ रहे हैं। अंदर कौन बैठेगा, बाहर कौन बैठेगा। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। ओके बाय 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 बाय। सो गाइस सब लोग जा चुके हैं, बहन भी चली गई और अभी हम लोग भी जा रहे हैं सोने के लिए। होप कि आपको वंश का बर्थडे ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। आवाज़ तो नहीं आई तुम दोनों की। गुड बाय। बाय बाय। अब आ गई, क्या अब आवाज आ गई। आ गई। आ गई, चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है।